हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मतलब विद्युत रसायन चैप्टर में एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स है उसका ये थर्ड क्वेश्चन है एक, जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाएं, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाएं जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zn(S) प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। इस क्वेश्चन में जो S लिखा हुआ है, S मीन्स होता है सॉलिड, ठोस, मतलब ये जिंक जो है ठोस है। Aq के बगल में Ag के बगल में Aq लिखा है। Aq का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय। गिव्स Zn2 प्लस फिर Aq लिखा है, Aq मीन्स एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय, 2Ag S मीन्स सॉलिड। S का मतलब सॉलिड है, सॉलिड मीन्स ठोस, Aq मीन्स एक्वस मीन्स जलीय। अगर L होगा तो उसका मीनिंग लिक्विड होगा, मतलब द्रव, और G होगा, G मीन्स गैस, ठीक है ना। गैस के लिए G लिखा जाएगा, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S और एक्वस के लिए Aq। तो ये गैल्वेनिक सेल दिया गया है। गैल्वेनिक सेल के विषय में हम लोग पढ़े थे। गैल्वेनिक सेल जो है एक प्राइमरी सेल है, चाहे आप कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ जिसमें पूछता है कि कौन इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होंगे, मतलब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड जो है ऋण आवेशित पोल का काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन होगा, मतलब विद्युत धारा किस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, है ना। और तीसरा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, और इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होता है वह क्या है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले दिए गए गैल्वेनिक सेल को एक सेल अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। इसका सेल अभिक्रिया क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया के लिखने के विषय में हम लोग ये चैप्टर में पढ़े हैं, या इस तरह से लिखेंगे Zn ऑब्लिक Zn प्लस डबल बार और Ag प्लस सिंगल बार Ag। इसका मतलब ये हुआ कि Zn जो है आपको Zn जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उपस्थित है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, मतलब एनोड हो जाएंगे, और दाहिनी तरफ जो है आपका Ag प्लस Ag के संपर्क, मतलब Ag जो है Ag प्लस के संपर्क, मतलब मेरे कहने का मतलब सिल्वर जो है, सिल्वर है के विलयन में है उपस्थित, और जिंक जो है जिंक के विलयन में उपस्थित है। इस चीज का मतलब है कि जिंक के विलयन में प्रेजेंट है और Ag के विलयन में प्रेजेंट है, और बीच में जो डबल बार दिया गया है वह दोनों इलेक्ट्रोड के सेपरेशन को बताता है। और हम लोग सेल के निरूपण में पढ़ा है कि बाईं तरफ जो सेल होता है वह एनोड होता है, दाहिनी तरफ होता है वह कैथोड होता है। तो इस तरह से सेल को निरूपित कर दिए। अब इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होगा। तो ये जान लीजिए, ये जो है जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके
जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स यह ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है ना। मतलब एक एनोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड है जो ऋण आवेशित का कार्य करेंगे। लिखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा, ऋणात्मक आवेशित होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन होगा। तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत में, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो सिल्वर आयन की ओर प्रवाहित होता है, इसका मतलब विद्युत धारा जो है आपको सिल्वर से जिंक की ओर प्रवाहित होगा। मतलब ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि इस सेल में सिल्वर से जिंक की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लिखेंगे इस सेल में Ag से Zn की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से सिल्वर की ओर जाता है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह सिल्वर से जिंक की ओर होगा। सेल में Ag से मतलब सिल्वर से जिंक की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाले अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग लिखेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, ये जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक डबल प्लस बनाता है, मतलब ऑक्सीकरण है। और कैथोड पर Ag इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट होगा। तो एनोड पर ये ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और ये जो है अपकरण। ठीक है, तो ये जो है से आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले जो है से आप इस क्वेश्चन के लिए एक सेल अभिक्रिया लिख लीजिएगा, और सेल अभिक्रिया में एनोड से कैथोड की ओर जो है से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यहाँ पर एनोड का कार्य जिंक इलेक्ट्रोड कर रहा है, इसलिए जिंक जो है से आपका ये निगेटिवली चार्ज होंगे। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर Ag से जिंक की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन बनाएगा, जबकि कैथोड पर जो है सिल्वर आयन जो इलेक्ट्रॉन को लेकर सिल्वर में कन्वर्ट होगा, मतलब अपकरण होंगे। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही।